विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। वृन्दावनेश्वर मुकुन्द मनोज्ञवेश बंसी विभूषित कराम्बुज पद्मनेत्र विश्वेश केशव व्रजोत्सव भक्तिवस्य देवेश पाण्डवपते मम देहि दास्यम्। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डानन्दबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण
सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री नृत्य गोपाल भगवान की, श्री भाव भावेश्वर भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। जीवन धन जीवन सर्वस्व आराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री महाराज श्री के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात। परमादरणीय पूज्य डॉक्टर स्वामी जी महाराज, परमादरणीय पूज्य स्वामी श्री महसान जी महाराज, परमादरणीय श्री सेवानंद जी महाराज, पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज, पूज्य संत वृंद, पूज्य विद्वत वृंद, भूदेव वृंद, भगवान के धाम से, भगवान के नाम से, भगवान की लीलाओं से, भगवान के भक्तों से अनुराग रखने वाले भक्तवृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में अपने नंदनंदन यशोदानंदन ब्रजजन बंदन को ही निहारता हुआ आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूँ। भगवान श्याम सुंदर श्री उद्धव जी महाराज को बताना तो यही चाह रहे हैं कि उत्तम सिद्धांत यही है कि गुण दोष से दृष्टि हटाकर परमात्मा में दृष्टि बनाया जाए। किंतु शास्त्रों में गुण दोष की चर्चा भी है और गुण दोष को, गुणों को स्वीकारने का और दोषों को निवृत्त होने की चर्चा भी है। तो ये दोनों में विरोध है। इसलिए श्री उद्धव जी महाराज ने प्रश्न किया है। तो भगवान ने कहा कि ये अधिकारी के आधार पर है। भगवान ने ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग की चर्चा की। ज्ञान योग का अधिकारी वह है जिससे कर्म से, कर्म के फलों से वैराग्य है, दोष दृष्टि है। और कर्म का अधिकारी वह है कि अभी उसे वैराग्य भी नहीं है और उसको फलाविलासा का त्याग भी नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को कर्म योग में लगना चाहिए। किंतु कर्मयोग करना कब तक है? कोई भी साधन सदा के लिए नहीं होते। संसार में जितने भी साधन हैं, साध्य तक पहुंचाने के बाद साधन का प्रयोजन नष्ट हो जाता है। किंतु यदि दुराग्रह से कोई साधन को ही पकड़ कर रखना चाहे तो साध्य का फिर उसको रस मिलेगा ही नहीं, साध्य की प्राप्ति का भी सुख नहीं मिलेगा। तो भगवान ने एक बड़ी दिव्य बात कही है, तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता। कर्म तभी तक करना, यहाँ पर सावधि कर्म है। सावधि माने अवधि पर्यंत तक कर्म, एक समय तक कर्म करना है। वो अवधि क्या है? किस अवधि तक, कितने दिन, कितने महीने, कितने घंटे, यह कितने जन्म नहीं है।
अपने अंतःकरण का निरीक्षण करना है कि जब तक इस संसार से वैराग्य न हो जाए। हमारे टीकाकारों ने तो कहा कि कर्म से, कर्ममय संसार से, वर्तमान जो जगत है वह कर्ममय जगत है। इस कर्ममय जगत से जब तक वैराग्य न हो जाए तब तक कर्म करते रहना चाहिए। और मत कथा श्रवणादौवा श्रद्धा यावन न जायते। जब तक मेरी कथा में, मेरे जप में, मेरे कीर्तन में, मेरे ध्यान में श्रद्धा उत्पन्न न हो जाए तब तक कर्म करना चाहिए। ओ उखल बंधन लीला में इस श्लोक को महर्षि ने उद्धृत किया है। उखल बंधन लीला में यहीं का श्लोक है। यशोदा मैया दधि मंथन कर रही हैं और भगवान के गीत गा रही हैं। भगवान के कर्ण कोहरों पर जब वह संगीत गीत गया प्रेम से भरा हुआ, तो सोते हुए कृष्ण जग कर मैया के पास पहुंच गए और मैया 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 कह करके चारों तरफ डोलने लगे, किंतु मैया ने कन्हैया की ओर ध्यान ही नहीं दिया। और ध्यान देने के बाद भी मानो उनको ऐसा लगा कि यदि हम इसको दुग्ध पान कराने लगेंगी या प्यार करने लगेंगी तो मक्खन निकलेगा नहीं, फिर विलंब हो जाएगा। इसलिए भगवान ने क्या किया, गृहीत्वा दधि मंथानम, मथानी को पकड़ लिया। अब मथने की जरूरत नहीं। तो कहा क्यों मथने की जरूरत नहीं? बोले यावत कर्म कुर्वीत। ये मंथन तो महाराज किसके लिए, क्रिया किसके लिए, साधन किसके लिए? भगवान के लिए। अब जब भगवान मिल गए तो मिल जाने के बाद फिर अब करने की जरूरत नहीं है। वो महर्षि ने एक और भीमनी की बात सुना रहे हैं। एक काशी के महात्मा आ गए वृंदावन। अब यमुना के किनारे पूर्वाभ्यास, सुबह से सुबह उठ करके गीता का पाठ करते थे, ईसादी उपनिषदों का पाठ करते थे, वही लगे रहते थे। बहुत दिन तक ठाकुर जी ने देखा कि आ गया काशी से वृंदावन, किंतु लगा उसी क्रिया में है। सुबह सुबह से गीता पाठ में लग गया और जो महाराज उसमें जाप में लगा है, ओंकार का जाप कर रहा है। तो महाराज ठाकुर जी स्वयं आए और महात्मा जी से ग्रंथ लेकर के यमुना जी में पधरा दिया और कहा निर्ग्रंथा भव, अब आपको ग्रंथ की जरूरत नहीं है, छोड़ो इसको। तो महात्मा जी बड़े घबरा करके बोले दी ग्रंथ की जरूरत तो हम करेंगे क्या? बोले अब तुमको क्या करना है, करेंगे तो हम, तुम देखो केवल। और भगवान सामने नाचने लगे। कहा कि तुमको देखना है, करने की जरूरत नहीं है, करने का काम पूरा हो गया। तो हमको कर्म कब तक करना है? बोले तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता, जब तक संसार से वैराग्य न हो जाए। और मैंने निवेदन किया ऐसी श्रीधरी का अनुसरण करके, वैराग्य का अभिप्राय दुख बुद्धि, क्योंकि जो हम संग्रह करते हैं, जो हम लोगों से संबंध बनाते हैं, लोगों के पास दौड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें सुख बुद्धि तो है। यदि सुख बुद्धि न हो तो ये संग्रह क्यों करेंगे? सुख बुद्धि न हो तो संबंध क्यों बनाएंगे कि तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, तू मेरा चेला है, तू मेरी चेली है। ये सारे संबंध, ये संबंध के मूल में कहीं ना कहीं सुख की अभिलाषा है। जहाँ संबंध बनाते हैं तो कुछ न कुछ पाने की अभिलाषा है, किंतु जब हमको पता चलेगा कोई भी संबंध ऐसा नहीं है जो दुख देने वाला न हो। गोपांगनाओं ने तो स्पष्ट रूप से कहा श्याम सुंदर से, कुर्वन्ति ही त्वयि रतिम ते कुशला। संसार में कुशल कौन है? जो ते रतिम कुर्वन्ति, जो भगवान से प्रेम करता है।
अगर संसार में किसी से भी प्रेम किया जाएगा XYZ, वो परिणाम में दुख ही देने वाला है। कोई भी संबंध ऐसा नहीं है जो दुख न देता हो। इसलिए कोई भी स्थान ऐसा नहीं, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है। इसलिए महाराज कर्म करना तब तक है जब तक इस जगत से वैराग्य न हो जाए। बहुत आवश्यक है। वैसे तो उत्तम प्रकार के लोग वो हैं जो शास्त्रों में संसार के स्वरूप को सुन करके, पढ़ करके इससे वैराग्यशाली हो जाए। और मध्यम क्वालिटी के लोग वो हैं कि अनुभव कर ले। ये उत्तम नहीं है, क्योंकि जहर मार देता है। इसका अनुभव कर करके जहर खाना छोड़ेंगे तो गए काम से। और कई बार तो हमने अनुभव किया है स्वयं में कि लगता है कि हम बहुत चतुर हैं, इस कर्म को करेंगे किंतु कर्म में बंधेंगे नहीं, इस व्यक्ति से संबंध बनाएंगे किंतु ये बांध हमको नहीं पाएगा, हम गुरुजनों के साथ रहे हैं। ये भी भ्रांति है। तो ये महाराज जी आप लोग जो सुनाते हैं, मासेवानंद जी महाराज की नदी में प्रवाह में कोई कम्बल बह करके जा रहा था, किनारे खड़े हुए एक महात्मा ने सोचा कि ठंड में काम आएगा, छलांग लगा गए कि कंबल निकाल के लाए। उनको लगता था कि मैं तैरने में कुशल हूँ और मुझे कोई महाराज बहा कर नहीं ले जा सकती धारा, किंतु जैसे वहाँ पहुँचे तो धारा में बह रहे थे, आ ही नहीं रहे थे इधर। तो किनारे पर खड़े हुए लोग कहते थे कि छोड़ दो कंबल, अगर नहीं खींच कर ला पा रहे हो तो काहे को उसके साथ बह रहे हो। तो उसने कहा कंबल नहीं छोड़ रहा है। उसमें कारण क्या था? वो था रीछ, और रीछ बह रहा था। अब बह रहा था रीछ, उनको लगा कि कंबल काला बह रहा है। अब अच्छा, डूबने वालों का एक विलक्षण खेल होता है, डूबने वाले के पास यदि कोई भी पहुंच जाए उसी को पकड़ता, डुबो देता है। हम तो सनम डूबे, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो ये संसार में जितने डूबने वाले लोग हैं, इनको कोई कुशल व्यक्ति सोचे कि हम तो इनको निकाल देंगे। हमने अनुभव किया इस विषय का कि इनको निकाल लेंगे सत्संग से, किंतु उनको निकालने का मन हो तब निकालोगे भाई, और गए फंस गए उसी के चक्कर में। इसलिए ये सारे के सारे संबंध, सारे के सारे संसार में स्थान, व्यक्ति, वस्तु, सब में दुख वृद्धि हो। ये वैराग्य का, ये विवेकपूर्ण वैराग्य है। ये मरघट वैराग्य नहीं है और मरकट वैराग्य भी नहीं है। ये जो विवेक का वैराग्य है, विचार का वैराग्य, क्योंकि शास्त्र तो इसमें भरे पड़े हैं इसी वाक्य से। कोई भी शास्त्र तुम्हें संसार में फंसाने वाला नहीं है। कर्मकांड का भी हमारा जो शास्त्र भी हम कई बार पढ़ते हैं तो आश्चर्य लगता है। कर्म की चर्चा करने के बाद भी टांग वहीं टूटती है कि इसमें फंसना नहीं है। भक्ति की चर्चा करने के बाद भी इसमें फंसना नहीं है। ज्ञान तो वैराग्य प्रधान है ही। तो ये कह रहे हैं, तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते। ये श्लोक अभी जो मैं बोलने वाला हूँ ये बड़ा गजब का है, और श्रीधर स्वामी पाद ने तो इसमें गजब किया। आज मैं इसका जब चिंतन कर रहा था टीका का, तो कई बात ऐसी लगी कि अरे इधर पर दृष्टि नहीं गई थी हमारी। स्वधर्मस्थो यजन यज्ञैहि अनाशी काम उद्धव न याति स्वर्ग नरको यद यज्ञ समाचरेत। स्वधर्मस्थो, जब व्यक्ति, अभी वैराग्य हुआ नहीं है और भगवान की कथा आदि में श्रद्धा भी नहीं हुई है, ऐसे व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। क्यों स्वधर्म का पालन करना चाहिए? जो गीता का ये सिद्धांत है ना, स्वधर्म निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। तो स्वधर्म का पालन क्यों करना चाहिए? ये इसमें, क्योंकि यदि स्वधर्म का पालन नहीं करोगे तो पाप लगेगा।
हम अधिकतर क्या समझते हैं, अधिकतर समझते हैं जो निषिद्ध कर्म है उनको करने से पाप लगता है। ऐसा नहीं है, निषिद्ध कर्म करने से तो पाप लगता ही है, जो विहित कर्म हैं उनका भी त्याग करने से पाप लगता है। अब जैसे उदाहरण के लिए कोई ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वह वेद पढ़े और पढ़ाए, यज्ञ करे और कराए, दान दे और दान ले। अब वो यज्ञ महाराज वेद पढ़ते ही नहीं, तो यदि वो वेद नहीं पढ़ता तो उसका स्वधर्म की हानि होगी। अच्छा, महर्षि ने इस पर कई, हम लोग तो सुनते रहते, महर्षि ने दूसरे के वर्णन किया है कि हमारे उत्तर भारत के जो ब्राह्मण हैं इधर के, ये वेद पढ़ते भी हैं तो जीविका के लिए, क्योंकि रुद्राष्टाध्यायी याद हो गई या पुरुष सूक्त सुरुख सूक्त याद हो गए तो तुरंत कर्मकांड में चले गए। हमारा स्वधर्म है वेद पढ़ना, इस दृष्टि से नहीं। दक्षिण में ब्राह्मण, अभी भी दक्षिण में ब्राह्मण स्वधर्म के लिए वेद पढ़ते हैं। अब जैसे क्षत्रिय के लिए महाराज युद्ध करना उसका धर्म है, अधर्म के विपरीत धर्म की रक्षा के लिए खड़ा होना उसका धर्म है। अर्जुन तो उस धर्म का परित्याग करके भिखारी बनना ही चाहता था, वो तो चाहता ही था कि हमारे सब स्वजन मारे जाएंगे, इससे क्या मिलेगा, हम तो भिक्षा मांग करके जीवन व्यतीत कर लेंगे। तो भगवान ने उसको निषिद्ध किया। क्यों निषिद्ध किया? कि स्वधर्म का पालन करना है। स्वधर्मस्थः यजन यज्ञैहि, स्वधर्म में स्थापित होकर के कर्मयोगिनो ज्ञान भक्ति भूमिका आरोह प्रकारमाह। ये भगवान श्रीधर स्वामी पाद भगवान के श्लोक का अर्थ कर रहे हैं कि जिससे ये कर्मयोग किसके लिए है, ये कर्म स्वधर्म का पालन किसके लिए है, ये ज्ञान और भक्ति की भूमिका है, उस पर चलने के लिए। और इसमें एक बड़ी और सुंदर बात है, अनासी ही काम उद्धव, निष्काम हो करके काम। तो यदि देखो दो हो गया, अपने स्वधर्म का पालन करेगा और कामना का राहित्य होगा, तो स्वधर्म का पालन करने के कारण वो नरक नहीं जाएगा। क्योंकि स्वधर्म का पालन नहीं करेगा तो नरक जाएगा, क्योंकि पाप की परिणति नरक है। और निष्काम होकर के कर्म करेगा तो स्वर्ग नहीं जाएगा, क्योंकि स्वर्ग प्राप्ति की कामना उसकी है नहीं। इसलिए नयाति स्वर्ग नरको नयाति गच्छति, वह निश्चित रूप से न स्वर्ग जाएगा न नरक जाएगा। और केवल स्वर्ग नरक यदि नहीं जाता है तो मनुष्य वर्तमान लोक में क्या होगा, उसका जो निष्काम कर्म, निष्काम भाव से स्वधर्म का पालन किया है, स्वकर्म का पालन किया है, उससे क्या होगा? बोले यस्मिन् लोके वर्तमानः स्वधर्मस्थो अनघः शुचि ज्ञानम विशुद्धमाप्नोति मदभक्तिं वा यदृच्छया। अस्मिन् लोके, इसी लोक में, ये नहीं कि हमें शरीर छोड़ के जाएंगे तो दूसरे लोक में या दूसरे जन्म में। अस्मिन् लोके वर्तमानः, अभी वर्तमान में जिसने स्वधर्म का पालन किया है वह अनघः शुचि, उससे कोई पाप तो हुए नहीं। और शुचि माने पवित्र है। यहाँ हमारे श्रीधर स्वामी पाद ने इसका अर्थ खोला है, क्योंकि जो श्लोक में अर्थ प्रकाशित नहीं होता है, केवल शब्दार्थ से अर्थ नहीं निकाला जा सकता है। तो हमारे टीकाकार महापुरुष लोग उसको व्याख्या करते हैं। तो जो भाष्य है उसके अर्थ को प्रकाशित करने के लिए है। इसलिए कह रहे हैं किंतु अस्मिन् लोके अस्मिन्नेव देहे। कितनी अच्छी बात है। अस्मिन् लोके का अर्थ है अस्मिन्नेव देहे, इसी देह से। ये नहीं कि अब दूसरा देह मिलेगा उसको, ये मर जाने के बाद फिर दूसरा शरीर मिलेगा। और बाद में तो इसका भी खंडन करेंगे भगवान कि
स्वर्ग के शरीर को प्राप्त या नरक के शरीर को प्राप्त करने की अभिलाषा तो करनी नहीं है, मनुष्य शरीर की प्राप्ति की भी अभिलाषा नहीं करनी है कि हमको अगला जन्म मनुष्य शरीर का मिले। इसका भी निषेध करेंगे, कल इसकी चर्चा हम करेंगे। इसलिए कह रहे हैं अस्मिन किंतु अस्मिन लोके अस्मिन्नेव देहे अनगो निषिद्ध त्यागी। महाराज क्या होगा? अनग बन जाएगा, उसमें पाप नहीं है। क्यों? क्योंकि निषिद्ध त्यागी, जो निषिद्ध कर्म है उसको करता नहीं। और अतः शुचिर निवृत्त रागादि मलः, शुचि का क्यों अनगा शुचि दोनों शब्द का प्रयोग कर रहे हैं भगवान। तो अनग का अर्थ है पाप रहित, पाप रहित का अभिप्राय निषिद्ध त्यागी, निषिद्ध कर्म है उसका मानो त्याग कर दिया, इसलिए पाप रहित हैं। और शुचि का अभिप्राय पवित्र है। इसमें निवृत्त रागादि मला, देखो भाई रागादि का राग द्वेष आदि, ये किसी से हम राग करते हैं वो भी मल है, वो भी एक गंदगी है। क्योंकि जिससे राग होता है उसके साथ पक्षपात होता है, ये मल ही है। और मैं आज विचार कर रहा था राग मल कैसे है, तो ऐसे चिंतन करने लगा कि जब टीका देख रहा था तो एक बात समझ में आई कि जिससे राग हो जाता है ना उसके फिर दुर्गुण नज़र नहीं आते। तो जैसे आँख में कोई कीचड़ आ जाए तो फिर सच्चा साफ सुथरा दिखाई नहीं पड़ता है, तो मल ही तो है ही है। जिससे राग हो जाए, अच्छा द्वेष हो जाए जिससे, तो द्वेष हो जाने के बाद महाराज हम तो देखते हैं कितना बढ़िया गुणवान लोग हों किंतु उसमें गुण दिखाई नहीं पड़ते। अब पार्टियाँ जो पार्टी जिसके पार्टीबाज जो होते हैं, अब दूसरी पार्टी वाले में कितना अच्छा से अच्छा व्यक्ति हो उनको नज़र नहीं आता। हो अपनी पार्टी में हो तो दूध का धुला नज़र आता है, ये राग ही तो है। अपनी पार्टी में कितना गंदा से गंदा व्यक्ति हो वो बिल्कुल निर्दोष समझ में आता है, और दूसरे पार्टी का व्यक्ति हो चाहे उसमें कितने गुण भरे क्यों न हो उसमें दोष ही नज़र आते हैं। महाराज वो साधन भजन भी करेगा ना तो कहेंगे ये भी ढोंग है, अगर काम करेगा बोले ये भी ढोंग है, सब कुछ ढोंग ही ढोंग नज़र आता है। और अपने वाला पार्टी वाला ढोंग के लिए भी मंदिर में जाएगा तो कहा बहुत बड़ा हिंदू है, तो इसके समान कोई संसार में हिंदू ही नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कमाल की बात है, ये केवल पार्टीबाज के कारण है, अपने पार्टी का हो गया। इसलिए ये रागादि जो हैं ये मल ही हैं। दोष मल का अभिप्राय गंदगी है जी, जैसे आँख में गंदगी आ जाए तो साफ साफ न दिखे, ऐसे ये दिल की गंदगी है। राग द्वेष दोनों दिल की गंदगी है। इसलिए अतः शुचिर निवृत्त रागादि मलः यद महाराज यदृच्छ करोत, जो महाराज करता है केवलादपि भक्तिर महाराज इसमें एक और बात कही, यदि वह अनग और शुचि हो जाता है तो प्राप्ति क्या होती है, क्योंकि स्वर्ग जाना नहीं उसको, उसके जीवन में स्वर्ग की प्राप्ति की कामना नहीं है। तो यहाँ हमारे श्री ठाकुर कह रहे हैं ज्ञानम विशुद्धम आपनोति, विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये देखो स्वधर्म का पालन करने से और निषिद्ध कर्म का आचरण का त्याग करने से अंतःकरण की पवित्रता, और उस पवित्र अंतःकरण की विशेषता क्या होगी? बोले ज्ञानम विशुद्धम आपनोति, उसको विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होगी जो ज्ञान मुक्ति देने वाला है। और इतना ही नहीं, मद भक्तिम प्राप्नोति, उसको भगवान महाराज उसको भगवान की भक्ति भी प्राप्त होगी। तो जैसे अच्छा कई लोग पर टीका में इस पर खोला है, कई लोगों को लगता है ज्ञान बहुत कठिन है किंतु भक्ति बहुत सरल है। ये भी भ्रांति है, भक्ति भी ऐसे जल्दी मिलती नहीं है, भक्ति भी ऐसे जल्दी मिलती नहीं, भक्ति बड़ी दुर्लभ है। लोग समझते हैं ज्ञान बड़ा कठिन है और भक्ति बड़ी सुलभ है, किंतु जितना ज्ञान दुर्लभ है उतना भक्ति भी दुर्लभ है। सच्ची भक्ति का जो शास्त्र में चिंतन है वो दुर्लभ है। तो निश्चित रूप से अंतःकरण की पवित्रता से भगवान का ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञानम विशुद्धम आपनोति मदभक्तिम आपनोति, अथवा हमारा दोनों मिले या अलग अलग भी मिले,
वा शब्द का अर्थ इसलिए अर्थ में है ज्ञानम विशुद्धम आपनोति मद भक्ति वा यदृच्छया। इस प्रकार से श्री ठाकुर वर्णन कर रहे हैं ज्ञान योग का, कर्म योग का, भक्ति योग का, और कैसे कैसे इसको खोल रहे हैं। वैसे क्रमशः इन श्लोकों की चर्चा टीका के अवलंबन लेकर, महर्षि की वाणी का अवलंबन लेकर के चर्चा होगी। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र आराध्य के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, श्री राधा गोपाल भगवान की, श्री गिरधर गोपाल भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।